तो आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट पैराशूट ऑयल के बारे में। क्या आप जानते थे कि जो कंपनी पैराशूट ऑयल बनाती है वो कुछ ही साल पहले एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी थी। साल है 1990 और इंडिया अभी भी डेवलप हो रहा था। सरकार भारत में एफडीआई के रास्ते को समझ रहा था और उसी दौरान एक यंग हर्ष मारीवाला ने बनाया उस एफएमसीजी कंपनी को जो आज 30 साल बाद भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं मारिको की, वो कंपनी जो कि हर साल 10% से बढ़ रहा है। 1990s में मारीवाला खानदान बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज या BOIL को चलाते थे और हर्ष इस फैमिली बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि इनके B2C बिजनेस और तेल के बिजनेस में कोई भी तालमेल नहीं था, तो समय के साथ उनके भाइयों ने तेल के बिजनेस को कंट्रोल में लिया और हर्ष ने B2C बिजनेस का। मारिको बाकी एफएमसीजी कंपनियों से थोड़ा आगे था और इसके दो कारण थे। एक, पैराशूट और सफोला कुकिंग ऑयल के सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही थी और दूसरा, उनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का सही चुनाव। जिस तरह से मारिको ने अपने वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स को इंक्रीज किया वो लाजवाब था। कई सी एफएमसीजी कंपनीज अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवर्सिफाई कर लेती है और कई प्रोडक्ट लाइंस में घुस जाती है। इसके वजह से वह कंपनीज अपना मार्केट शेयर खो देती है, लेकिन मारिको के साथ ऐसा नहीं था। आज तक पैराशूट हेयर ऑयल का मार्केट शेयर 52 से 59% के बीच में रहा। लेट 90s और अर्ली 2000s में पैराशूट ऑयल के सक्सेस ने मारिको को HUL के कंपटीशन लीग में ले आया और इसका कारण था टाटा ऑयल मिल्स का एक्विजिशन HUL द्वारा। टाटा ऑयल मिल्स का प्रोडक्ट निहार ऑयल मारिको के पैराशूट हेयर ऑयल के सबसे बड़ा कंपेटिटर था और जब HUL ने टाटा ऑयल मिल्स को खरीदा, निहार उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ बसा। कई देसाई जो कि उस समय पे HUL के चेयरमैन थे ने मारीवाला को फोन घुमाया और कहा, मिस्टर मारीवाला, I will give you enough resources to take care of you and all your future generations। मारीवाला ने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया और उधर से ही शुरू हुई एक ब्रांड वॉर HUL और मारिको के बीच। बहुत ही भारी एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशंस के साथ HUL ने निहार और कोको केयर को एडवर्टाइज किया और इसके जवाब में मारिको ने पैराशूट ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग और बेहतर किया। इसका रिजल्ट ये था कि HUL को हार माननी पड़ी और उन्होंने मारिको को निहार बेचा 220 करोड़ में, जिसके कारण मारिको का मार्केट शेयर 80% से भी ज्यादा हो गया। अब समझते हैं कैसे मारिको ने अपना प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस बचाए। GST और वैट से बचने के लिए उन्होंने बहुत ही समझदारी वाली तरकीब निकाली। अगर आप गौर से देखेंगे तो मारिको कभी भी अपने एडवर्टाइजमेंट में पैराशूट हेयर ऑयल को इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाता और उसे एक प्योर कोकोनट ऑयल जैसा ही एडवर्टाइज करता है, क्योंकि इसके काफी सारे यूजेस थे, कुकिंग से लेके परफ्यूम ऑयल तक। हेयर ऑयल एक ब्यूटी प्रोडक्ट था और उस पे 8% वैट लगता था, क्योंकि पैराशूट ऑयल एक एडिबल ऑयल यानी खाने वाला ऑयल के जैसे मार्केट किया गया था, तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगा। अर्ली 90s में मारिको ने डिस्ट्रीब्यूटर के कंप्यूटर्स पर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स मारिको के साथ साथ बाकी कंपनियों के ऑर्डर्स को भी मैनेज कर पाए। आज मारिको के पास 40 लाख से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं और लगभग 10 लाख डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। इन सिस्टमों के कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स के लॉसेस कम हो गए और जिसके कारण एफएमसीजी इंडस्ट्री में मारिको को सबसे प्रिफर्ड मतलब बेहतरीन पार्टनर माना जाता है और इसी कारण पैराशूट ऑयल आपको इतनी आसानी से हर जगह दिख जाता है।